अब हम बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड हम लोग उस सब कुछ देखेंगे। तो हमारे पास में ये एक सर्कल होता है, ये इस तरह से सर्कल होता है। यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर से पास हो रही है, हम लोग हमारे पास में एक लाइन पास हो रही है जिसको ए और बी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। सर्कल का जो डायमीटर होता है वो पूरा पूरा सेंटर से पास होता हुआ ये होता है आपके पास में, और इसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास में ये रेडियस है, या फिर आप इसको रेडियस बोल सकते हो, या फिर ये आप सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी टच करोगे सेंटर से कोई लाइन, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तो इसका पूरा पूरा एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक इसकी जो ये बाउंड्री दे रखी है इसको हम लोग सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं। सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, इसकी बाउंड्री की लेंथ भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर क्या है अपने पास में, ए और बी है। और इसी तरह हमारे पास में क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है। मतलब यहाँ से ये पूरा पूरा आपके पास में क्या है, डायमीटर है, इसका आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ए बी का जो हाफ होता है वो आपके पास में रेडियस होता है, और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये आर की रिक्वायरमेंट हमें एरिया फाइंड करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए भी करती है। तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आर आ गया। पाई क्या होता है, पाई जो होता है वो आपके पास में ये ध्यान रखना है आपको, इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अभी पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, फिक्स वैल्यू है, इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जहाँ पे भी पाई दिखे वहाँ पे 22/7 पुट कर दो। और ये आर क्या है आपके पास में, अगर आपके पास में कहीं रेडियस गिवन हो तो आप किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। इसी तरह आपके पास में सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना हो। सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास में, 2πr, ये होता है आपके पास में 2πr सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। इसमें भी आपके पास में आर की मदद से आप पूरा पूरा जो इसका डायमीटर होता है ये सर्कम्फ्रेंस ये आप फाइंड कर सकते हो। ये पूरी पूरी बाउंड्री, मान लो ऐसा कोई एरिया दे दिया आपको, यहाँ पर बाउंड्री करवानी है, तो इस एरिया से हम लोग उसकी लेंथ। आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ये हमारे पास में एक रेडियस होती है, ये रेडियस है। अगर एक और रेडियस हो सेंटर से तो हमारे पास में ये जो एरिया निकलता है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ये वाला जो निकल रहा है इसको आर्क बोलते हैं हम लोग। तो हमारे पास में यहाँ पर दो आर्क है, एक ये छोटा वाला आर्क है और एक ये बड़ा वाला आर्क है। तो इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर, और इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये वाला जो एंगल होता है हमारे पास में ये थीटा होता है, और पूरा पूरा जो सर्कल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो ये वाला जो एंगल निकलेगा हमारे पास में वो 360 माइनस थीटा होगा आपके पास, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग इसके लिए बात करेंगे कि ये वाली बाउंड्री किस तरह निकालते हैं, ये वाला पूरा पूरा ये आर्क ये किस तरह निकालते हैं। उसके बाद में ये वाले जो सेक्टर है माइनर सेक्टर, इसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, मेजर सेक्टर का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। इसके लिए सीधा सा आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब पहले ये वाला देख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर उसके फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई
एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही कर दो, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो थीटा है क्या है आपके पास में, यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 360 माइनस थीटा, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कई फॉर्मूला है, सिर्फ आपके पास में थीटा की वैल्यूज चेंज हो गई है। इसी तरह आपके पास में क्या निकालना हो, आर्क की लेंथ निकालना हो आपके पास में, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये जो होगा सेम एज इट इज़, जैसे ये फॉर्मूला बनाया वैसे ही आपके पास में आर्क वाला लेंथ जो आर्क होगा इसका होगा, ये होगा आपके पास में थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जो आपके पास में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एरिया वाला फॉर्मूला गया। इसी तरह आपको याद भी इसी तरह रखना है, जो एरिया का फॉर्मूला था उसके साथ में थीटा अपॉन 360 कर दो, यहाँ पे 360 माइनस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दो। इसी तरह लेंथ ऑफ आर ऑफ मेजर सेक्टर, ये होगा आपके पास में 360 माइनस थीटा अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इस तरह आपके पास में ये इसका आर्क का फॉर्मूला जाएगा। तो ये वाली बाउंड्री निकालनी हो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला, ये वाली बाउंड्री निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सबसे पहले ये समझते हैं सेगमेंट किसको बोलते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास में ये कॉर्ड है और इसी जो छोटे वाला आर्क है हमारे पास में, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इसको हम लोग मेजर सेगमेंट। अब हमें जैसे इसका एरिया फाइंड करना है तो आप यहाँ पे ए और बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी, ताकि हमें ये पता चलेगा कि ए सी बी की बात करेंगे तो ये वाला आर्क है और ए डी बी की बात करेंगे तो ये वाला आर्क है, और ये ए बी हमारे पास कॉर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं माइनर सेगमेंट की एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने सेक्टर वाला फॉर्मूला दिखाया, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, इसको ए से मिलाएंगे और बी से मिलाएंगे। अब हमारे पास में ये जो पूरा पूरा ये बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, ये पूरा पूरा एरिया निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में सेक्टर बन रहा है। तो इस पूरे सेक्टर में से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसी तरह निकालते हैं माइनर एरिया का सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। तो ये वाले एरिया को किस तरह माइनस करेंगे, माइनस ये वाला, तो इसके लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस जो हमारे पास में होगा ए बी इंटू हाइट, ये हाइट हमारे पास में ये होगी, टू
हाइट। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे हम लोग, ये वाला जो एरिया निकाल देते हैं हम लोग, वो किस तरह निकाल देते हैं हम लोग, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया पूरा पूरा आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया जो है ट्राइंगल वाला ये ऐड कर देंगे, तो 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इस वाला त्रिभुज का ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, पूरा पूरा मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा ये पूरा पूरा आ जाएगा। ये मेजर सेगमेंट में ये पूरा आ रहा है ना, और माइनर सेगमेंट में केवल ये है, तो माइनर सेगमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे और मेजर सेगमेंट के अंदर ये वाला ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में ये दोनों फॉर्मूले निकल के आते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी बाहर से एक पॉइंट दिया गया है आपके पास में, जैसे कोई सर्कल है, ये मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास में, इस सर्कल में बाहर से एक पॉइंट दिया गया है, इससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किस तरह करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इधर और उधर। तो हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं, कंपास और रूलर की मदद से। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज़ सीखने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं ये आप देख लीजिए। किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में है सेंटर पॉइंट है, सेंटर से ये हमारा एक रेडियस हो गया, इस रेडियस के ऊपर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किस तरह करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देते हैं। 90 डिग्री किस तरह ड्रॉ करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास की सहायता से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों की मदद से यहाँ और यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास में ये एक 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरह हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे, तो इस पॉइंट पर हमारे क्या बन जाएगा, ये एक टेंजेंट बन जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर बाहर मान लो कोई पॉइंट गिवन हो हमें, तो उस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो बाहर पे कोई पॉइंट गिवन हो हमें, जैसे कि हमें अब हम देख लेते हैं बाहर से कोई पॉइंट गिवन हो तो किस तरह ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमें कोई सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है, मान लो कुछ भी मान सकते हो आप लोग, जैसे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपने पास में सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया हमारे पास में जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इस सेंटर से मान लीजिए आपके 6 यहाँ से मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर्स दूर पर कोई एक पॉइंट है आपके पास में, 3 तो यहाँ हो गया हमारे पास में, 5 कहीं यही होगा। यहाँ से हमें इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी जो लाइन है हमारे पास में, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस तरह करते हैं, इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे हम लोग, कंपास को एक नोक यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर ये कंपास को यहाँ रखेंगे नोक को, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, उस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक को रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इसलिए बराबर नहीं आ रहा है, बाकी ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा आपके पास में, ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट आए हैं ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
इनको आप लोग क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से मिला दोगे, दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को। तो ये आपके पास में दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो।